बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कोई डील हो गई है? आप भी समझदार हैं, डील के बगैर तो ये आ नहीं सकते और इनके पास इतने प्रूफ हैं इमरान खान के और ये वाहद मेंबर है घर की जो सब कुछ बताएगी और बता कर आई है। ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। रोज पुलाव पकाते हैं, रोज बिरयानियाँ पकाते हैं, आज आ गई, कल आ गई, परसों रिहाई किस तरह होगी? रिहाई वाला तो बात ही नहीं, बड़ी दूर की बात है। अभी तो शुक्र करें इसकी अभी फांसी नहीं हुई। किसी की शख्सियत पे सवाल उठाना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो असल बात होती है वो पता चल जाती है जब उस पे कैदो पाबंद और जो भी उस पे सख्तियाँ बंदा लगाता है। तो फिर अगर वो नहीं टूट रहा तो समझ जाए ना यार, फिर बंदा ठीक है। क्या पता इनकी डील हो चुकी हो, पर फिर भी बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आना चाहिए। आगे कम गंद डाला है, बीबी ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਤਾਰ देगी। के हालात जो चल रहे थे, नज़र तो नहीं आ रहा था कि बुशरा बीबी को भी रिहा किया जाएगा। रिहा तो वो हो गई हैं, लेकिन अभी भी सबको ये लग रहा है कि कोई पता नहीं दोबारा उनको पकड़ के दोबारा जेल में डाल दिया। अच्छा, बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कोई डील हो गई है? देखिए आप भी समझदार हैं, डील के बगैर तो ये आ नहीं सकते और इनके पास इतने प्रूफ हैं इमरान खान के और ये वाहद मेंबर है घर की जो सब कुछ बताएगी और बता कर आई है। ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए हैं इनके मियाँ, इनके बच्चे, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था, वो 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। सबसे आप देखें इनकी वैल्यू देखें, इनकी औकात देखें। जो औरत अपने बच्चों को छोड़ कर आ गई है उसकी औकात देखें ना। एक पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया हुआ इन लोगों ने हमें पाकिस्तान में। इमरान खान है क्या? इमरान खान की भी रिहाई के रास्ते खुल जाएंगे? नहीं, वो रिहाई वाली बात दूर की बात है। ये तो आप वक्त बताएगा रिहाई किस तरह होनी है। ये जितने मर्जी रोज़ पुलाव पकाते हैं, रोज़ बिरयानियाँ पकाते हैं, आज आ गई, कल आ गई, परसों रिहाई किस तरह होगी? इतने केस हैं उसके ऊपर, इतने केस हैं। रिहाई वाला तो बात ही नहीं, बड़ी दूर की बात है। अभी तो शुक्र करें इसकी अभी फांसी नहीं हुई, इसको फांसी नहीं हुई, लटकाया नहीं अभी तक। ये भी अब देखें ना, यूदी कह रहे हैं इनको निकालें, इसराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है इनको किसी तरीके से रिहाई मिलनी चाहिए। भाई रिहाई किस तरह मिले? मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया बंदे। और हर घर में मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं बीमारियाँ हाँ पैरी हुई है, भूख पड़ी हुई है। ये लोग लगे हुए हैं इस स्ट्रगल को मिटाने के लिए। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। आप देखें IMF को नहीं जाना, 50 लाख घर बनाएंगे, ये करेंगे, सारा कुछ खुद कमा के चलेंगे। एक बंदा 47 हज़ार पाउंड का घर लेकर आया। लोग ये बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों अरबों खरबों, ये पैसे कहाँ से, करोड़ों अरबों कहाँ से बन गए? इसका बिजनेस क्या है? कोई बंदा भी किसी को जबरी तौर पे ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकता। तो आज ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। जितने भी झूठे केस थे, कोई केस ये साबित नहीं कर सके, तो आज उनकी रिहाई हुई है, ये खुशाइन बात है। और वैसे भी कल पूरी कौम यौम तशक्कुर मनाने जा रही है। एक जो गद्दारी के बादल थे वो हट रहे हैं और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छे फैसले आएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या आपको लगता है कि बानी PTI के भी रिहाई के रास्ते खुलने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जितनी देर से उन्होंने अंदर रखा हुआ अपनी हर कोशिश करके देख ली है, कोई इसके करप्शन का केस ये साबित नहीं कर सके। पर्सनल लाइफ को लेके इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। क्या बुशरा बीबी सियासत में कदम रख देंगी अब या क्या नहीं? यार ये सारी नाहल हैं, इनको सियासत से क्या दूर दूर की गर्ज, अपनी ज़ात से गर्ज इनको हो सकती है। सियासत से, सियासत खिदमत का नाम है, सियासत कुर्बानी का नाम है, सियासत दूसरे के दर्द का नाम है, एहसास का नाम है, सोचने का नाम है। वो पाकिस्तान में नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि बानी PTI की रिहाई के रास्ते भी खुल जाएंगे या नहीं? और यार मैं समझता हूँ अगर खुल भी गए ना तो मेरे ख्याल से वही मंजरनामा बनेगा कि आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होऊंगा, आपका हाथ होगा मेरे गिरबान में, मेरा हाथ होगा आपके गिरबान में। भाई इस तरह की सूरत मैं कहता हूँ आ भी जाए तो बननी नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अवाम को आपस में लड़ाया जाता है? नहीं, लड़ाने वाले लड़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी अब तक शऊर आ जाना चाहिए ना। हम तो मेरे ख्याल से जितने भी इस वक्त नौजवान जो ज़्यादा अब जवान हो रहे हैं वो ज़्यादा नाबालिग हैं। जी देखें, चांस हैं डील के, हो लगता है डील हो सकती है डील। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, तो क्या लग रहा है सियासत में बुशरा बीबी पाँव रख देंगी या खामोश रहेंगी? मुझे लगता है कि रख देंगी, क्योंकि अभी उनको रिहा इसलिए करवाई, इसलिए क्या है, वो सियासत में पाँव। हाँ जी, वो सियासत में वापस आ जाएं अब। ये भी सुनने में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को भी रिहाई मिलने जा रही है। बेहतर है मिल जाए तो भाई वो भी आ जाएंगे, उन्होंने भी सियासत में आना है, जारी सी बात है वो, क्योंकि अब आपके सामने है सारा सिस्टम। PTI पार्टी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्या लगता है ये
बुशरा बीबी की रिहाई के बाद क्या पीटीआई मुत्तहद हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? देखें, ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि आपके सामने दिखाया कुछ जाता है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है। आवाम को शो ऑफ कुछ और हो रहा है। देखें, अभी खान साहब बाहर आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। बुशरा बीबी तो अभी पीटीआई की क़यादत संभालने से अभी बहुत दूर हैं। ये अगर क़यादत संभाल सकते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं, वो ही संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका तजर्बा भी है सियासत में और वो पुराने सियासतदान हैं। तकरीबन उन्होंने हर पार्टी के साथ तो मिलकर सियासत की। अब लास्ट उनका पीटीआई के साथ ही था। अभी पीटीआई के साथ मेरे जहाँ तक ख्याल है कि वो पीटीआई की क़यादत संभाल सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। नहीं, मेरे ख्याल में डील तो नहीं होगी, क्योंकि इतने केसेस बनाए हो, पता नहीं 200 के पता नहीं कितने, तो जिसने डील करने तो पहले दिन ही डील करके बाहर आ जाते। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब बानी पीटीआई की रिहाई के रास्ते भी खुल जाएंगे? मेरे ख्याल में रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि देखें ना, अब बेगुनाह औरत है, बेगुनाह किसी को जेल में रखना और 9 महीने तो थोड़ा अरसा तो नहीं, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी हो, चाहे पीटीआई के बुशरा बीबी हो या कोई भी औरत हो, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं, नाजायज़ मुकदमात, नाजायज़ किसी गिरफ्तारी या जुल्म ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। कोई भी आम पाकिस्तानी है या कोई ख़ास है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि हालात जो चल रहे थे, नज़र तो नहीं आ रहा था कि बुशरा बीबी को भी रहा किया जाएगा। जितने केसेस और जिस तरह के केसेस उन पर बनाए गए थे, उनके किरदार के ऊपर उंगलियां उठाई गई थी, जो हालात चल रहे थे वो तो आपको भी पता है और आवाम को भी पता है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और अभी भी रिहा तो वो हो गई हैं, लेकिन अभी भी सबको यही लग रहा है कि कोई पता नहीं, दोबारा उनको पकड़ के दोबारा जेल में डाल दिया जाए। ये भी खदशा है कि दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पहले भी हो चुका है, पहली कई दूसरों के साथ भी हुआ है कि एक केस से रिहा होते हैं या 10 केस है, 10 केस में से रिहाई हुई है तो 10 केस और बना के उनके ऊपर डाल के दोबारा से जेल में बंद कर दिया गया। अभी आज तो रिहा कर दिया गया है। जो पीटीआई के जो अवाम है, जो जियाले हैं, वो सारे तो खुश ज़रूर हैं, लेकिन कोई पता नहीं खुशी गमी में कब बदल जाए और दोबारा उनको जेल में डाल दिया जाए। अच्छा, बुशरा बीबी बैकडोर पे पीटीआई पार्टी के फैसले करती थी और उनका सोशल मीडिया भी कंट्रोल करती थी। आपको क्या लगता है कि अब दोबारा से पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा? देखें, बुशरा बीबी तो बाहर आ गई हैं, सोशल मीडिया तो वैसे भी एक्टिव ही है। पीटीआई का तो सोशल मीडिया पे छाई रहती है वैसे भी, चाहे जितने भी ये रास्ते बंद कर दें, पीटीआई का नाम तो ये ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक छोटी पार्टी नहीं, काफ़ी बड़ी पार्टी है। तो बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, तो इंशाल्लाह हालात मज़ीद लग रहा है कि बेहतर होंगे और उम्मीद ये भी है कि इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। देखें, ये तो बाद में पता चलेगा, अभी फ़िलहाल तो उन्हें रिहा कर दिया कि हमें बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह ताला आगे भी उम्मीद पूरी है कि खान साहब भी बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है, खान साहब के भी बाहर आने के रास्ते खुल गए हैं, क्या उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा? उम्मीद तो पूरी है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। जो हालात हो रहे हैं ना मुल्क के, ये थोड़े बंदों को रिहा करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर रिहा करते हैं। वो 9 मई के वाक़े के बाद तब से ऐसे चल रहा है। पीटीआई पे मज़ीद दबाव पे दबाव आ रहा है, लेकिन ऐसा आगे चलेगा नहीं। खान साहब एक बार बाहर आ गए तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा क्या होता है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें सुनने को नज़र आ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कर दिया जाए भाई, बेहतर है, बहुत अच्छा है, सबको रिहा करना चाहिए। क्या क्यों उन्होंने किया हुआ कैद, किस वजह से कैद किया हुआ, सबको रिहा करें, फिर इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं ना क्या होता है। क्योंकि खान साहब जैसा लीडर कोई भी नहीं है। पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी हुई है। मेरा कोई किसी सियासी जमात से कोई वापसी तो नहीं है, लेकिन खान साहब जो उनके अहलिया के साथ ये ज़्यादती हुई है बहुत ज़्यादा, और उनके ऊपर जो जायज़ मुकदमात हैं और जिसके ऊपर भी हैं वो ज़रूर चलने चाहिए, लेकिन उनको अपना जो है वो हक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। और महल इमरान खान के साथ अभी काफ़ी ज़्यादती है। इमरान साहब ने ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादती की है पहले लोगों के साथ, लेकिन अब उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और ख़ासकर उनके अहलिया के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है कि महल तारीख़ में ऐसी पहली दफ़ा है कि किसी ख़वातीन के साथ इस किस्म की जो है ना वो किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये 21वीं सदी में इसकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के भी कुछ रास्ते खुल जाएंगे या नहीं? वो तो स्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी ना, कोई लेन दे के ही होगा ना, वो कोई जज तो रिहा नहीं उनको करेंगे ना, वो तो स्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी। अगर खान साहब उनकी कोई बात मानेंगे तो तब ही होगी, वैसे तो नहीं हो सकती। अदालत तो उनको, पाकिस्तान में अदालतें तो रिहाई नहीं देती, वो तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं। नहीं, डील तो नहीं, खैर ये एक समझ लें कि कानून के तहत उनकी समझ लें कि बेल हुई है, और इसका कोई नहीं, वो बेल भी बस ये फ़र्ज़ी है, समझ लें जब उनका दिल करता है वो
पकड़ लेते हैं, जब दिल करता है छोड़ देते हैं। ये कोई कानून प्रॉपर जो है वो लग नहीं रहा कि कानून की बालादस्ती है इसमें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक अच्छा इकदाम है। बाकी देखते हैं क्या बनता है आगे। आपको क्या लगता है बानी पीटीआई के भी कोई रिहाई के रास्ते खुल जाएंगे? उम्मीद तो बहुत है, इंशाल्लाह खुलेंगे। अभी तो पाकिस्तान की आवाम को इतनी उम्मीदें लग गई हैं कि बता नहीं सकता मैं आपको। मुझे तो खुद बड़ी उम्मीद है कि अब इतनी देर काफ़ी होती है किसी बंदे को परखने के लिए, किसी को जांचने के लिए। किसी की शख्सियत पे सवाल उठाना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो असल बात होती है वो पता चल जाती है जब उस पर कैदो पाबंद और जो भी उस पे सख्तियाँ बंदा लगाता है। तो फिर अगर वो नहीं टूट रहा तो समझ जाए ना यार, फिर बंदा ठीक है। देखिए ना, इंतकामी सियासत हमने बहुत ज़्यादा कर ली है, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे की टांगें खींच खींच के मुल्क को किस हाल तक हम ले आए। गरीब आवाम का क्या ख्याल, यानी कि अगर ये सब आपस में मिल के चलना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। होना भी यही चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत को मिल के बैठ के अपना फैसले करने चाहिए। डील तो यार डिपेंड करता है अब आगे क्या किस तरह जो है वो अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। अभी तो ये है कि लीगली तो इनकी बनती थी रिहाई मेरे ख्याल में, लेकिन अब आगे डिपेंड करता है। अगर वैसे तो शुरू से ही इनकी हो जानी चाहिए थी, अभी तक रुका हुआ था तो वो भी किसी वजह से था। तो अब अगर रिहाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो वो भी किसी वजह से ही होंगी। आपको ये भी लग रहा है कि बानी पीटीआई के भी कोई रिहाई के रास्ते खुल जाएंगे बुशरा बीबी की रिहाई के बाद? इसकी वजह से तो नहीं, लेकिन ये एक समझ लें कि पहला स्टेप हो सकता है उस सारे सिनेरियो में। लेकिन अब अमेंडमेंट भी हो गई है, जो करना था जिस किसी ने करना था वो तो कर लिया है उन्होंने। तो अब आगे फिर लगता है कि उनको ट्रस्ट नहीं रहा इस चीज़ में कि मतलब फ़ौरन देखे ना, उसके फ़ौरन बाद ही वो एक रिहाई हो गई है। मेरा ख्याल है कि क्या पता इनकी डील हो चुकी हो, पर फिर भी बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आना चाहिए। आगे कम गंद डाला है कि मज़ीद और गंद डलेगा। ज़रूरत क्या है, 5 साल उनको करने दें। अगर वो बेहतर होंगे तो हम उनको वोट डालेंगे, अगर वो बेहतर नहीं होंगे तो हम उनको वोट नहीं डालेंगे। और जब तक ये पंजाब का या लाहौर का तख्त इनके पास है ना, उस वक़्त तक फिर यही डिस्प्यूट होगा कि वो आगे उन्होंने उतार दिया, वो आगे उन्होंने उतार दिया। इसलिए मेहरबानी करके इनको 5 साल अपने पूरे करने दें। मुल्क इस वक्त जिस हालत में है ना, अभी दोबारा इलेक्शन होना भी बेहतर है आपकी नज़र में भी, या किसी की भी नज़र में। इतने इंटरव्यू कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। इस वक्त आप मुल्क की बात करें, मुस्लिम लीग की या पीटीआई की या पीपल पार्टी की बात ना करें। लिहाजा बीबी नूं कहो घर सुकून नाल बैठे काम करनगे तो ठीक है, नहीं करनगे तो जिन्हें 4 वाल रह गए ना वो भी लाहौर दी अवाम उतार देगी। पीटीआई नूं वोट पा के लाहौर दी अवाम ने हुण की ले लेना है, की मिलना है? मुश्किलात पैदा हो रही ने। पालिता जिन्होंने वोट पाना सी, वो जो वोट या कोई डिस्प्यूट ही निकल आया तो फिर उस वोट का फायदा की? डील क्या होनी है भाई, सब कोई फ्रॉड है। जो असल मुजरिम है वो बाहर बैठे हुए हैं, जो नाजायज़ है उसको अंदर किया हुआ है, जो मुल्क के लिए अच्छा था। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई की भी रिहाई के कोई रास्ते खुल जाएंगे बुशरा बीबी की रिहाई के बाद? रिहाई उन्होंने क्या करनी है, नाजायज़ ही उसको बंद किया हुआ है। वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा था, कारोबार भी अच्छे थे। ये तो बस लूटने वाले बैठे हुए हैं। वो जो भाई आपसे मेरे से पहले इंटरव्यू दे गए हैं वो सही बोल रहे हैं। कारोबार इस टाइम बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ना हर किसी की प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद सियासत में अपने कदम रख देंगी और यहाँ खामोश हो जाएंगे? असल में तो इमरान खान को ही आना चाहिए। तो अब देखें जो भी होगा उसको तो बेहतर ही है जो भी आएगा। डील तो नहीं लगता, मुझे लगता है मेरिट पे ही बाहर आई हैं वो। उन्होंने पाना चाहिए था, नाजायज़ अरेस्ट किया हुआ था, बनता नहीं था उनका अरेस्ट करना। आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई की भी रिहाई के कोई रास्ते खुल जाएंगे इसके बाद? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्दी बाहर आ जाएंगे। बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो है वो बग़ैर किसी वजह के, हमारे नज़दीक बग़ैर किसी वजह के अंदर थी, तो अगर वो हो गई हैं रिहा तो अच्छी बात है। अच्छा आपको लगता है कि बुशरा बीबी के रिहा होने के बाद बानी पीटीआई के भी कोई रास्ते खुल जाएंगे रिहाई के? होपफुली एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि आगे जो चेंजेस आई हैं, हमारी जुडिशरी में भी जो चेंजेस आई हैं,
तो एक्सपेक्ट आप यही कर सकते हैं कि आगे उनके लिए भी जो है वो आसानी पैदा होगी।